क्या सब लोग मुझसे कनेक्टेड हो चुके थे, इस चैप्टर से कनेक्टेड हो चुके थे कल की क्लास में? यस और नो? सब यस है? इज एवरीथिंग क्लियर? एम आई कंप्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज टेल मी। ओके, क्या हम लोग कल की क्लास में पूरी तरीके से जुड़ चुके थे 10वीं के सिलेबस से, हाँ या ना? ओके, ज्यादातर बच्चे कह रहे थे साहब जुड़ चुके थे। अगर जुड़ चुके थे मेरे लाल, तो क्या मैं अगर कल की कुछ बात पूछूं तो तुम बताने में सक्षम हो, हाँ या ना? हाँ जी सर, सक्षम है। लेकिन आइए उससे पहले हम कुछ और बातें कर लें। आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को, थोड़ा और डिटेल करेंगे, फिर रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, और खत्म करेंगे इस बात के साथ कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। इन 3 बातों पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। बोलो राजी खुशी। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट ले ले, जिससे ये पता चल जाए कि क्या जो कल पढ़ाया गया था आपने उसका रिवीजन किया है कि नहीं किया, रिवीजन किया है कि नहीं किया है। इसके लिए हम थोड़ा सा एक जांच करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, एग्जाम ले रहे हैं। किसका एग्जाम ले रहे हैं सर? जो कल पढ़ाए थे, बस उसी का एग्जाम ले रहे हैं। ज्यादा नहीं पूछेंगे, बहुत कम पूछेंगे, लेकिन जितना पूछेंगे हम चाहेंगे कि आप लोग बता दें। हाँ चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जरा ध्यान से सुनिएगा और प्रेम से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है? हमारे शरीर में एक प्रोसेस चलती है, एक प्रक्रिया है जिसका नाम है वृद्धि, यानी कि इसको चाइना वाला बोलता है ग्रोथ। क्या ये ग्रोथ भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? बस इतनी बात बता दो। लव यू जी, संतोष जी, ये भौतिक है या रासायनिक है? चल भैया, ज्यादातर बच्चों का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल सही और सटीक आ रहा है कि ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। मैं तुमसे अगर कह दूं बेटा, झूठ मत बोलना, सच सच बताना, मैंने कहा कि सर दूध से मैंने जमा दिया इसको तो दही बन गया, भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, केमिकल चेंज हुआ? मैंने तुमसे ये कह दिया, मैंने तुमसे ये कह दिया कि सर मैंने लगा दिया, यहां लिखा मैंने मैग्नीशियम, जो कि एक फीता की तरह मार्केट में आता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसको जला दिया, जलने से ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? सर रासायनिक परिवर्तन है। पक्का? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ना जी ना 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 ना। ओके, तो ये आप लोगों का एक टेस्ट हुआ। अब एक छोटू सा टेस्ट और हम लेना चाहेंगे, जो कल की क्लास का तो नहीं है, लेकिन कक्षा 10वीं में इसकी बहुत जरूरत है। और अगर जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे उनको याद होगा, उनको याद होगा। क्या याद होगा सर? क्या पूछने जा रहे हैं? नए बच्चे शायद नहीं बता पाए, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। ये लिखा मैंने अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है? कोई बता पाएगा? है हिम्मती? सब ओके है बाबू? कोई है हिम्मती? जितने लोग गाना गा रहे हैं, तेरा 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 सुरूर, बिल्कुल सही गाना गा रहे हैं। अगर मैं उन्हीं बच्चों से पूछ लूं जो तेरा का गाना गा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है? जितने लोग का जवाब आ रहा है 283, बिल्कुल सत्य, परम सत्य आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ना कि सर ये 283 कैसे आया? ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई है क्या? नो सर, नो सर।
जो अगर है तो मैं उसको बता दूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा डिटेल के लिए, आप बाद में हमसे जुड़िएगा, कभी बताएंगे हम। एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, और इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये इसकी पहली कोश होती है, ये इसकी दूसरी कोश होती है, और ये इसकी तीसरी कोश होती है। ये बताया जाता है कि हर कोश में इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2n²। तो पहली कोश में n बराबर 1 रखने पर तो 2 गुणते 1 का स्क्वायर, पहली कोश में 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2, इसलिए पहली कोश में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बोलो ये समझ में आ गया, बोलो ये समझ में आ गया। चलिए सर 8 वाला भी बता दीजिए, हमको नहीं आ रहा है तो हम बताता हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना। अब दूसरी कोश की बात हो रही है, तो n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे, 2। तो 2 यहां पे लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना बनेगा, 4। और दोनों के बीच में कॉमन ची का चिन्ह है, गुणा के, फिर 2 से गुणा करेगा तो कितना बनेगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो राजी खुशी, बोलो राजी खुशी। तो मजा आए हमें भी, थोड़ा मजा हमें भी आते रहना चाहिए, नहीं तो हम बोर हो जाऊंगा ना तो तुमको कुछ बुझाएगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ, अब हम तीसरा कोष की बात करें, तीसरे कोष के लिए क्या लिखेंगे, 3। 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना सर, 9। गुणते 2 तो 9 दूनी कितना हो गया, 18। माने तीसरा कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18। लेकिन भरना कितना है, 13 गो भरना था ना, तो 2 गो तो भर दिए, 8 गो है भर दिए, 10 गो कई गो नहीं भरे हैं, 3 गो। तो सर 3 गो हैजा दिखा देंगे तो बुरा मान जाएगा क्या। बोलो राजी खुशी समझ में आ गया, बोलो राजी खुशी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया मैंने, इस कॉन्सेप्ट के सहारे आपका होमवर्क नोट करिएगा, जो लोग पहले कर चुके हैं वो भी, और जो नहीं किए हैं वो भी प्रयास करेंगे, होमवर्क में नोट करेंगे क्या, 1 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलो अभी सब लोग हाथ उठा के बता दो कि के करके आने वाला है, के नहीं करने वाला है। जिसको आता है वो भी करेगा, और जेकरा नहीं आता है वो भी करेगा। बताओ के क के दिखाएगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, आई लव यू मेरे बच्चों वेरी मच। ओके, तो चलते हैं अब अपने खेल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने कल डिस्कस किया था बाबुल, एक चीज और पूछ लेंगे, इतना हो गया, 60 स्क्रीन मारना है तो मार लो, एगो और चीज पूछ ले तो क्लास को स्टार्ट करें। कैसे करेंगे सर, रिया कुमारी जी, बिटिया जी हम आपको बता दूं, ये कक्षा 9वीं का है, किसी दिन हम एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, और उस दिन ये पूरा टॉपिक फिर से समझा दूंगा, चिंता मत करिएगा। इफ आई एम हियर डोंट बी फियर, ओ माई डियर आई लव यू वेरी मच। अगर आप लोग मेरे साथ हो तो जो जो समस्या तुमको आएगा ना वो सब हमारी समस्या होगा, पक्का। लेकिन अपने से पहले क्या करना है, अपने से पहले क्या करना है, किसी भी चीज का प्रयास करना है, पक्का पक्का नू, बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक 60 स्क्रीन हो गया होगा ऐसा हम उम्मीद करता हूं। एगो चीज और पूछ लूंगा, हम एगो चीज और पूछ लूंगा, और तब हम कहानी को आज की स्टार्ट करूंगा, तब आज की कहानी को स्टार्ट करूंगा। क्या पूछना है सर, अच्छा एक चीज बताइए, कल हमने एगो अभिक्रिया लिखा था, जहां तक हमको याद है, आप बताइएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये हमने लिखा क्या, हाइड्रोजन, और इसके साथ मिलाया था क्या, इसके साथ मिलाया था क्या, ऑक्सीजन,
और इसी के साथ बना दिया था हमने क्या, क्या कहा कि क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, जल बनेगा। अच्छा हमको एक बात बता दो, एक बात बताना लेकिन झूठ मत बोलना, सच बताना। क्या ये जो हाइड्रोजन है इसका जो गुण होगा इसके गुण के जैसा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना?